जानकीनाथ भगवान की जय। परम पूज्याचे श्री पूज्यपाद भगवंते की जय। परम पूज्याचे श्री आदि सागर महाराज की जय। आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की जय। आचार्य श्री विमल सागर महाराज की जय। आचार्य श्री तपस्वी सम्राट सरस्वती सागर महाराज की जय। आचार्य गुरुवर सुंदर सागर महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। जिनवाणी माता की जय। बोलो श्री भारती माता जी की जय। सूरज से तपन को नहीं सीखना है, सूरज से उत्थान को सीखना है। फूल से मुरझाने को नहीं सीखना है, फूल से मुस्कान को सीखना है। हर व्यक्ति में गुण भी होते हैं और दोष भी होते हैं। दोनों चीजें होती हैं, लेकिन निर्भर करता है हमारे ऊपर कि हमें क्या ग्रहण करना है। गुण को ग्रहण करना चाहें तो हर व्यक्ति में गुण भी है, और दोष को ग्रहण करना चाहें तो दोष भी सब में अवेलेबल है। ऐसा ही एक दिन हुआ, एक सास बहू बहुत जोर जोर से झगड़ा कर रही थी। इतनी जोर जोर से कर रही थी कि बाहर सड़क तक आवाज आ रही थी। जब इतनी जोर जोर से आवाजें आ रही थी तो एक अजनबी उधर से गुजर रहा था। उसको नहीं पता था कि ये रोज का नाटक है, उसको नहीं पता था, नया व्यक्ति था। तो जब उसको नहीं पता था तो उसने सोचा भाई यहाँ पर कोई दुर्घटना नहीं घट जाए, इसलिए मैं द्वार खटखटा देता हूँ। अब उसने द्वार खटखटा दिया और बहू ने दरवाजा खोला। खोलने के बाद अब दोनों वहां पर बैठ गए, क्योंकि अब तीसरा व्यक्ति आ गया तो अपनी इमेज खराब कोई करना नहीं चाहता। दोनों बैठ गए। अब तीसरा व्यक्ति बोलता है, वह अजनबी पूछता है कि ये बताइए कि आप दोनों में क्या लड़ाई हो रही थी? तो दोनों कहती हम तो टाइम पास कर रहे थे। टाइम पास कर रहे थे, हम कहाँ लड़ाई कर रहे थे। लेकिन अब टाइम पास करते हैं तो लड़ाई हो ही जाती है। और देखो ये मेरी बहू है, इसमें एक कमी है। क्या कमी है? ये देखो यह भोजन अच्छा नहीं बनाती है, लेकिन हाँ भोजन अच्छा नहीं बनाती है, ये इसमें क्या है? कमी है। तो अब बहू कहती है अच्छा आप में क्या कमी है ये मुझसे पूछो। तो मेरी सास में ये कमी है कि दिन भर बोलती रहती है, मुंह बंद ही नहीं रहता। भोजन जरूर मेरी सास एवं बनाती है, लेकिन दिन भर मुंह खुला ही रहता है, बंद ही नहीं रहता, ये इसमें कमी है। अब क्या करें? तो मैं इनसे यही कह रही थी तुम थोड़ा चुप रहा करो, और ये मुझसे ये कह रही थी कि तुम कोशिश करो तो भोजन अच्छा बन सकता है। तो अब ये दोनों की इस बीच में लड़ाई हो गई, क्योंकि मैं इनकी कमियां निकाल रही थी, ये मेरी कमियां निकाल रही थी। तो उसने कहा ठीक है। इतने में क्या हो गया, एक सब्जी वाला आ गया। पुराना जमाना था जब ठेलों पर सब्जियां बिका करती थी, तो एक सब्जी वाला आ गया। सब्जी वाले ने क्या किया, जोर से आवाज लगाई और भिंडी का ठेला था। दोनों सास बहू खरीदने के लिए गए। तो अब बहू सास ने कहा बहू तुम अंदर बैठो, क्योंकि तुमको सब्जी भाजी की कोई समझ है नहीं। तुमने तो क्या किया, कंप्यूटर चलाया और मोबाइल चलाया, भोजन तो तुम्हें बनाना आता नहीं, सब्जी कैसी खरीदी जाती है तुम्हें आती नहीं, तो इसलिए तुम अंदर बैठो। तो बहू अंदर आ गई। सास ने सब्जी खरीदी, सब्जी खरीद करके वह भिंडी खरीद कर अंदर लेकर के आ गई। अब अजनबी कहता है कि अम्मा जी आपने भिंडी लेकर के आए, तो आप भिंडी कैसे लेकर के आए? अरे छांटना पड़ता है, खराब वाली भिंडी निकाल दी और अच्छी वाली लेकर के आए। अरे ये बहू जाती, अगर ये जाती तो इसको तो समझ ही नहीं है, ज्यादा पैसे भी दे देती और भिंडी भी खराब लेके आ जाती। तो अब यही कह रहे हैं कि इस बहू में कोई गुण तो होगा। हाँ, इसमें गुण ये है
कि यह कंप्यूटर चला लेती है, गाड़ी चला लेती है, 4 व्हीलर चला लेती है, और बैंक का सारा बाहर का सारा काम 1 मिनट में करके आ जाती है। बैंक का काम कहो, हॉस्पिटल का काम कहो, सब बाहर का काम बहुत अच्छा करके आती है। और सब चीज में बाकी बाहर के काम में तो A1 है, लेकिन इसमें ये गुण तो है, इसमें ये गुण तो है। तो जब इसमें ये गुण है, तो जैसे आप भिंडी कैसी खरीद के लाई, उस भिंडी में से छांट छांट करके लेके आ गई, और उसमें लेके आने के बाद आपने कोई गुरेज नहीं किया। इसी तरह से इसमें जो अच्छाइयाँ हैं उसको रख लो, और अगर आप अच्छाइयाँ प्रतिदिन बढ़ाती रहोगी तो एक दिन ये भोजन बनाना भी अच्छे से सीख जाओगे। कब? जब आप प्रेम से सिखाओगी। और यदि बुराइयां गिनाती रहोगी तो ये 3 काल में भी सीखने वाली नहीं। तो इसलिए क्या करना चाहिए, जिसमें जो गुण है उसको धीरे धीरे प्रशंसा करके, कैसे भाई तुम में 99 गुण है, अच्छा मुझमें 99 गुण, हाँ तुम में 99 गुण है, सिर्फ एक कमी है, तो वो व्यक्ति एक कमी जरूर पूरी करेगा। और आप कहोगे अरे तुम में तो दोष ही दोष है, तो कभी सुधरेगा क्या? तो यहाँ पर यह समझना चाहिए, अगर किसी व्यक्ति में गुण है तो उसकी तारीफ करो, उसको गुण को तारीफ करते करते धीरे से, अरे ये और काम कर लेते तो वो धीरे धीरे वो भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। और अगर हम 24 घंटे निंदा पुराण करते रहेंगे तो उससे क्या होगा? अपना भी मुंह खराब होगा, दिमाग खराब होगा, मन खराब होगा, और दूसरों के कान भी खराब होंगे। तो इस तरह से अब यह दोनों सास बहू को समझ में आए, किनको? उनको सास बहू, यहाँ वाली को नहीं आएगी, क्योंकि बुरानपुर की तो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट सास बहू है, वो थोड़ी समझेगा। तो उन दोनों सास बहू को समझ में आ गई, और फिर जो उनके अवगुण थे वो भी दूर हो गए, और दोनों मिल करके रहने लगी। तो अपनी कहानी आगे चली। प्रश्न कुमार जी जो थे, सबको याद है ना भाई? प्रश्न कुमार तो आ ही गए गुरुदेव के चरणों में, और उन्होंने दीक्षा का पूरा मानस बना लिया। अब उनकी पत्नी जो पहले उनको क्या करने आई थी, वापस घर ले जाने के लिए आई थी, लेकिन धीरे धीरे गुरु के उपदेश को सुन करके उनको भी वैराग्य हो गया। और जिस पथ पर नेमी चले, राजुल उस पथ पर चलती। जहाँ नेमी के चरण पड़े, गिरनार की धरती है, वह प्रेम मूर्ति राजुल उस पथ पर चलती है। तो वह भी अपने प्रश्न कुमार के पीछे पीछे, उनकी श्रद्धा देवी ने भी फैसला कर दिया है कि तुम अगर मुनि बनोगे तो मैं भी आगे का बनूंगी। मैं पीछे क्यों रहूं? मैं किसके लिए आई थी इस संसार में? तुमसे मेरी भावरें पड़ी हैं, तो ये भावरें भी तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तुम जिस पथ पर जाओगे मैं भी उसी पर। दोनों ने निर्णय कर लिया, लेकिन पीछे से बेटा बहू पोता पोती तीनों चारों आ गए हैं मनाने के लिए। और दोपहर को जैसे ही वो लोग भोजन करके आहार दे के गए, सब कमरे में डेरा डाल के बैठे थे। कौन कौन बैठा था? बेटा बहू पोता पोती सब बैठे। अब बेटा कहता है प्रश्न कुमार जी से कि पिताजी आप घर पर चलिए, घर आपके बिना सूना है, और आप हम आचार्य श्री से अभी आचार्य का सामायिक का समय, सामायिक के बाद में हम आचार्य श्री से परमिशन ले लेंगे कि आप इनको जाने की अनुमति दे दीजिए, और हम आचार्य श्री से कह के आपको यहाँ से मुक्ति दिला देंगे। यहाँ से आप छोड़ो और हमारे साथ में घर पे चलो। तो प्रश्न कुमार उत्तर देते हैं कि मैं तो मुक्त होकर के ही आया था,
मैं बंधन से बंधा था जब तक घर में था, अब मैं वहां से छूट करके आ गया और मैं उस घर का स्वामी हूँ। तुम मेरे अधीन हो, मैं तुम्हारे अधीन नहीं हूँ। हाँ, अगर तुम दीक्षा लेने जाओ तो तुम्हें मेरी परमिशन की जरूरत है, लेकिन माता पिता तो स्वयं स्वामी हैं, उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और फिर भी एक औपचारिकता होती है तो उसको मैं निभाने के लिए आऊंगा। कब? जब गुरुदेव दीक्षा की अनुमति दे देंगे। उसके पहले तो तुम ये विचार भी मत करो मैं तो मुक्त गगन का ही पंछी हूँ। हर क्योंकि जिनागत में आया है वस्तु की स्वतंत्रता, वस्तु स्वतंत्र है, कोई भी वस्तु किसी के अधीन नहीं है। ये तो हम मान लेते हैं कि ये घर अपना है, यह पुत्र अपना है, वास्तव में तो हर जीव स्वतंत्रता से आता है और स्वतंत्र मुक्त गगन में उड़ जाता है। तो तुम मुझे मुक्ति प्रदान करने वाले कौन हो? मैं तो स्वयं पुरुषार्थ करके मुक्ति को प्राप्त करूंगा। और ये जो घर से मुक्ति, जिस दिन मैंने घर छोड़ा अब मुड़ के देखूंगा, मुड़ के वे देखते हैं जिनके मन में कोई विकल्प हो, मुझे तो कोई विकल्प है नहीं। मैं घर में अगर जाऊंगा तो सिर्फ बिनोली के लिए जाऊंगा, मैं अब घर के भोग भोगने के लिए अब घर में कदम नहीं रखूंगा। तो अब जब ऐसा उत्तर सुनता है बेटा तो किससे कहता है? बेटे का नाम क्या था भाई? हाँ, ये बेटे का नाम था उत्तर कुमार। उत्तर कुमार का उत्तर सुन करके अब वह कहता है श्रद्धा देवी सी की माँ सुन तो चलो, हमारे तो सर पे से साया उठ जाएगा, तुम तो चलो, कोई बात नहीं, पापा नहीं मान रहे, वैसे तो मैं आचार्य श्री से रिक्वेस्ट करने वाला हूँ, कल मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो आचार्य श्री परमिशन देंगे, लेकिन माँ तुम तो अब चलो, क्योंकि अब 3-4 दिन हो गए, अब तुम क्या करोगे, तुम चलो। तो श्रद्धा देवी कहती है कि जिसमें ये रंग गए हैं मैं भी रंग गई हूँ उसी रंग में, अब मैं कैसे जाऊंगी, क्योंकि सीता उसी पथ चली जिस पथ राम गए। सीता ने कभी राम का साथ नहीं छोड़ा, राजुल ने अपने नेमी का साथ नहीं छोड़ा। तो मैं पति परायणा स्त्री हूँ, सती हूँ, मैं कैसे पति को छोड़ दूंगी? पति अगर मोक्ष मार्ग पे जाता है और मैं विषय भोग हूँ, यह तो बड़ी शर्मनाक बात है कि पति तो संन्यास के मार्ग पर चले, पति मुनि बने और मैं जाकर के घर में भोग भोगूं, मैं ऐसा कार्य कभी नहीं करूंगी। यदि ये वन में जाएंगे तो मैं भी वन में जाऊंगी, ये मुनि बनेंगे तो मैं भी यारिका बन करके इस संसार में से तिरने का उपाय करूंगी। मैंने भी निर्णय ले लिया है, अब मैं भी घर में नहीं जाऊंगी। दोनों का निर्णय जैसे ही सुनते हैं वैसे ही बेटी बहू दोनों रोने लगते हैं, बड़े वियल हो जाते हैं, पोता पोती पैरों से लिपट जाते हैं, दादी चलो दादा चलो, लेकिन दादा दादी तो बिल्कुल पता नहीं कैसे निर्मोही हो गए हैं। कोई भी पुकार पोता पोती की उनके दिल को प्रभावित नहीं, क्योंकि जिसका पक्का निर्णय होता है वह फिर प्रभावित नहीं होता। तो अब क्या होता है? अब कह रहा है कि बेटा नहीं, मैं कल आचार्य परमेश्वरी से कहूंगा, उनसे अलग से बात करूंगा कि कैसे उन्होंने, अभी तो कोई नियम नहीं दिया, लेकिन जैसे वो दीक्षा की बात करें, मैं आचार्य परमेश्वरी से पहले ही रिजेक्शन लेटर ले लूंगा। ऐसा कह करके वह बेटा तैयार हुआ और इधर कृष्ण कुमार जी के स्वाध्याय का समय हो गया। आज कल तो इधर उनका कृष्ण कुमार जी का स्वाध्याय का समय हो गया, तो वह अपने प्रश्न को लेकर के तैयार हुए और गुरुदेव के समक्ष उन्होंने प्रश्न प्रस्तुत किया कि हे गुरुदेव,
आपने बहुत अच्छा उपदेश दिया, बहुत सुंदर उपदेश दिया है। अब उस उपदेश में संक्षेप में मुझे बता दीजिए, इतनी 50 गाथा आपने 49 गाथाएं आपने श्लोक बता दिए, अब इसका संक्षेप में क्या है, संक्षेप में इसे कैसे समझे? तो गुरुदेव कहते हैं अभी सभा विसर्जन का समय हो गया है, मैं इसका उत्तर तुम्हें कल दूंगा। जय बोला जय सुंदर स्वामी महाराज जी जय।